सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शेर को धोखा क्यों दे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से शेर को धोखा देने की बात पाठ में की गई है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11, शेर को धोखा क्यों दे। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में दी गई कहानी के माध्यम से संदेश दिया गया है कि हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमें यही सिखाता है, हमें यही संदेश देता है कि हम कभी भी जंगली जानवरों को ना मारें, उन्हें ना सताएं। पाठ को पढ़ते हैं। राधा बहन का जन्म नेपाल में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो कहानी है राधा बहन की, जिनका जन्म होता है नेपाल में, लेकिन उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है महात्मा गांधी के विचारों का। इतना ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है, इतना ज्यादा असर हो जाता है कि वे अपना घर, अपने माता पिता सब कुछ छोड़कर भारत में आ जाती है और महात्मा गांधी जी के साथ काम करने लगती है। सन 1947 में देश आजाद हो गया था और गांधी जी की हत्या हो गई थी। तो सन 1947 में हमारा देश आजाद हो जाता है। कुछ समय बाद महात्मा गांधी जी की हत्या भी हो जाती है। वे इस सदमे से बहुत दुखी थी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव जमालपुर में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो बहुत दुख हुआ था, सभी लोगों को काफी दुख हुआ था महात्मा गांधी की हत्या का। और आजादी के 5 साल बाद उत्तराखंड का एक पहाड़ी गांव है जिसका नाम है जमालपुर, वहां पर वो एक आश्रम बनाती है जिसका नाम था गोपाल आश्रम। उस आश्रम में बहन का सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गांव के आसपास के जंगलों में शेर, बाघ तथा तेंदुए जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो उनके आश्रम में उन्होंने बहुत सारे पालतू जानवर रख रखे थे, तो उनकी देखभाल करती रहती थी, उनकी सेवा किया करती थी। तो उसमें ही उनका सारा समय लग जाता है था। लेकिन जहां पर उनका गांव था उसके आसपास बहुत सारे जंगल थे और जंगल में रहते थे जंगली जानवर बहुत सारे। कौन कौन से? शेर, बाघ, तेंदुए जैसे जो खतरनाक जानवर होते वो रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर शेर का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में शेर कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। तो गांव में बना रहता था अक्सर शेर का डर कि वहां अचानक से कभी भी शेर हमला कर देता था, शेर आ जाता था, क्योंकि जंगल कटते जा रहे थे। अब शिकार की तलाश में तो वो गांव में आएगा ही, कभी वे गांव में आ जाता था। जमालपुर गांव में एक बार ऐसा ही हुआ। एक शेर ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो जमालपुर गांव में भी एक बार ऐसा ही हो जाता है, ऐसी घटना हो जाती है। शेर गांव में घुसा और एक गाय को मार दिया उसने, गाय को मार डाला था उसने। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डर गए कि यह शेर कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। तो बच्चों, जो गांव जैसी जगह होती है, छोटी छोटी जो जगह होती है, वहां पर खबरें बहुत तेजी के साथ फैलती है। तो पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि शेर ने गाय को मार डाला है। अब लोग काफी डर जाते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि शेर फिर से गांव पर हमला कर दे, दूसरे पालतू जानवरों को मार दे या फिर किसी आदमी को ही अपना शिकार बना ले, किसी आदमी की हत्या ना कर दे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने राधा बहन को अपनी चिंता बताई। क्या करते हैं, सारे गांव वाले मिलकर गोपाल आश्रम जाते हैं, राधा बहन के पास उसे अपनी परेशानी बताते हैं। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि शेर को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। अब गांव वाले क्या डिसाइड करते हैं कि शेर को हम कैद करेंगे, बंदी बनाएंगे, और उसके लिए एक बहुत बड़ा सा पिंजरा बनाया जाता है, शेर के लिए बनवाया जाता है, और इसमें एक बकरी को बांध देते हैं। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर शेर पिंजरे तक आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार बनाया गया था कि शेर के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो क्या करते हैं, एक अंदर बकरी को बांध देते हैं। जब बकरी आवाज करेगी, मिमी आएगी, मिमियाना होता है ना बकरी की आवाज, वो मिमी आएगी तो शेर आएगा। और पिंजरे का दरवाजा इस तरीके से बना दिया गया था कि जैसे ही शेर अंदर जाएगा दरवाजा खट से बंद हो जाएगा और फिर वो खुलेगा नहीं।
शाम होने तक पिंजरे को ऐसे स्थान पर रख दिया जहां शेर अक्सर दिखाई देता था। वह जगह राधा बहन के गोपाल आश्रम से अधिक दूर नहीं थी और ऐसी जगह पर उस पिंजरे को रख दिया जाता है जहां पर शेर को देखा जाता था कि शेर यहाँ पर आता है। और ये जगह गोपाल आश्रम के पास ही थी। ठीक है, राधा बहन का जो गोपाल आश्रम था उसके पास ही थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। तो रात धीरे धीरे करके बीत जाती है, सुबह होती है तो लोग पहुंच जाते हैं पिंजरे के पास देखने के लिए कि शेर आया कि नहीं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि शेर जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब देखते हैं, वो दूर से देखते हैं कि उन्हें शेर तो नहीं दिखा था, लेकिन पिंजरे का दरवाजा उन्हें बंद दिखाई दिया, तो खुश हो जाते हैं कि जरूर शेर फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में शेर नहीं था। अब पिंजरे के पास आते हैं, देखते हैं तो शेर नहीं होता। लोग चकित थे, शेर के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद कैसे हो गया। लोग राधा बहन के पास गए तो अब लोगों को आश्चर्य हुआ कि शेर तो अंदर नहीं आया और पिंजरा कैसे बंद हो गया। जाते हैं, राधा बहन के पास जाते हैं। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद राधा बहन को पता हो कि रात में क्या हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि आश्रम पास है, राधा तो जरूर जानती होगी राधा बहन की रात में क्या ही हुआ है। पूछने पर राधा बहन बोली, देखो भाई, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर शेर को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरा बंद कर आई। तो कहते हैं कि राधा कहती है कि मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मैं तो रात भर यही सोचती रही कि हम शेर को धोखा क्यों दे, क्यों फंसाए हम धोखा देकर, इसलिए मैं गई और मैंने पिंजरे को बंद कर दिया। इससे दो काम हुए, एक तो शेर के साथ धोखा नहीं हुआ और दूसरा बकरी की भी जान बच गई। अब आप सभी एकजुट होकर शेर को पकड़ने का प्रयास करो। तो कहती है इससे दो काम हुए, एक तो शेर को हमने धोखा भी नहीं दिया और दूसरा बकरी की जान भी बच गई। अब सब मिलकर शेर को पकड़ने का प्रयास करो। इस प्रकार गांव वालों ने राधा बहन की बात मानकर एक समूह बनाया और शेर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। तो गांव वाले भी राधा बहन की बात को मान लेते हैं, पूरी एक टीम तैयार करते हैं, शेर को पकड़ते हैं और वन विभाग को दे देते हैं। तो ये थी कहानी की शेर को धोखा क्यों दे। इससे क्या फायदा हुआ, बकरी की जान बचा ली राधा बहन ने। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। असर, प्रभाव, आजाद, स्वतंत्र, सदमा, गहरे दुख की अनुभूति, खतरनाक, भयंकर, अक्सर, प्राय, तलाश, खोज, चिंता, फिक्र। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना बच्चों। करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। राधा बहन का जन्म हुआ था नेपाल में, जापान में, इंग्लैंड में। तो नेपाल में हुआ था। हमारा देश आजाद हुआ 1935 में, 1947 में, 1977 में। तो 47 में। गांव में डर बना रहता था, भेड़िए का, शेर का, बकरी का। तो शेर का। जैसे राधा बहन किसे धोखा देना नहीं चाहती थी, सरकार को, शेर को, बकरी को। तो शेर को। पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था चोर ने, राधा बहन ने, शेर ने तो राधा बहन ने किया था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। राधा बहन नेपाल को छोड़कर भारत आ गई। राधा बहन ने गोपाल आश्रम की स्थापना की। जमालपुर गांव में भी एक बार ऐसा ही हुआ। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी, पिंजरे में शेर नहीं था। जैसे सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का निशान लगाइए। करते हैं। राधा बहन पर नेहरू जी के विचारों का प्रभाव पड़ा, नहीं गांधी जी के। आश्रम में पालतू पशुओं की देखभाल की जाती थी, बिल्कुल सही। गांव में शेर का डर बना रहता था, बिल्कुल सही। राधा बहन ने शेर को मार दिया, गलत। शेर ने बकरी को खा लिया, ये भी गलत।
तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में कर लेंगे। बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें कभी भी जंगली जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें धोखा देने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।